और कुछ देर के लिए मन बुद्धि से सभी बातों को समेटकर एकांत में बैठेंगे और 3 बारी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और बहुत प्यार से दिल से बाबा की यादों में लौ में लीन होकर मीठे बाबा को बहुत प्यार से बोलेंगे, बाबा ओम शांति। और मैं आत्मा परमात्मा किरणों में बैठी हुई आज स्वयं से ही प्रश्न पूछ रही हूँ, कौन हूँ मैं? किसका बच्चा हूँ और किस कुल का हूँ? मेरे शिव बाबा ने जो मुझे सत्य ज्ञान दे दिया है कि मैं तो आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा। परम पिता परमात्मा मेरे पिता और मैं उनकी संतान। मैं सतयुगी सूर्यवंशी राजवंशी हूँ और अभी मैं ब्रह्मावंशी हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई चुनी हुई मैं महात्मा हूँ। इतने श्रेष्ठ कुल की आत्मा मैं ही हूँ। और अनुभव कर रही हूँ माया के अलग अलग तरीके से पेपर तूफान आएंगे जरूर। ये तो मेरे मीठे बाबा ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि डरना नहीं है। अब चाहे मन में कुछ भी संकल्प चलते रहे, कितने भी कमजोर व्यर्थ संकल्प, खराब संकल्प चल रहे हों, परंतु मेरा सत्य ना तो कभी बदलेगा और ना ही कभी मिटेगा। मुझे अपना ध्यान केवल और केवल सत्य पर बनाए रखना है। जिस प्रकार कितने भी गहरे बादल
काले बादल जीवन में आ जाए, परंतु सूर्य है जो अपनी चमक नहीं छोड़ सकता। ये सत्य अटल है। मैं आत्मा एक प्रकाश हूँ। यह फालतू संकल्प सिर्फ संकल्प है। मैं आत्मा जिस संकल्प को ध्यान देती हूँ उसमें तो प्राण आ जाता है, शक्ति भर जाती है। तो अब मैं केवल उन्हीं संकल्पों पर ध्यान दूंगी, उन्हीं संकल्पों पर जो परमात्मा ने मेरे बारे में कहा है। परमात्मा पिता सत्य है, सत्य है, और वह मुझे मेरा सत्य बताते हैं कि बच्चे, तुम स्वयं को उस दृष्टि से देखो, उस दृष्टि से देखो बच्चे, जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूँ। देखो बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो ना बच्चे। अति श्रेष्ठ, भाग्यशाली, ऊर्जावान, मास्टर, सर्वशक्तिमान हो। तो हिसाब किताब अनुसार या ड्रामा अनुसार मन में चलने वाले कमजोर, डरावने, व्यर्थ, दिल शिकस्त करने वाले पास्ट के संकल्प आएंगे, परंतु बच्चे चले भी जाएंगे। वो लाडले बच्चे, तुम उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। जब तक तुम उनसे अपनी पहचान नहीं बनाओगे, तब तक वह संकल्प बेजान है। मीठे बच्चे, तुम तो मेरे सुनाए हुए संकल्पों पर अपना पूरा ध्यान दो। तुम मेरे संकल्पों को अपना संकल्प बनाओ बच्चे। क्योंकि तुम्हारा सत्य यही है, यही सत्य है तुम्हारा। काफी लंबे समय से पार्ट बजाते बजाते मीठे बच्चे, तुम स्वयं को भी भूल गए हो
और मुझे भी भूल गए हो। और यही कारण है कि देह अभिमानी, मायावी कमजोरी, असत्य संकल्पों को तुमने सच मान लिया है। देखो लाडले बच्चे, अब मैं तुम्हारा पिता आ गया हूँ और तुम्हें अपने मन के दुख भरे असत्य संकल्पों से छुड़ाने के लिए और तुम्हें सत्य बताने के लिए बस मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ। बच्चे, सत्य एक ही है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम बहुत शक्तिशाली, पवित्र, शांति से भरपूर आत्मा हो। जो अविनाशी एवं उसकी शक्ति, गुण, पवित्रता भी अविनाशी है। ये कमजोर संकल्प तो तुम्हारी शक्ति के बिना जड़ है, कुछ भी नहीं है। लाडले बच्चे, अब इन सभी कमजोर संकल्पों से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ और साक्षी भाव से देखो और सिर्फ मुझे अपना पक्का साथी बनाकर बस मुझे ही याद करो बच्चे। अपना संपूर्ण ध्यान मेरी तरफ लगा दो। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जल्द से जल्द तुम अपने जीवन को सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद से भर लो। ये जो संगम का समय है, ये संगम युग का वरदान है। कि जो असंभव को भी संभव बना सकते हो। और इस घोर रात्रि के बाद रोशनी होती है बच्चे। सुख भरा सवेरा आता है। अब अपना वास्तविक स्वरूप के साथ अपने अलौकिक खजाने सामने लाओ। बच्चे, तुम बाप समान बनने आए हो, तो जागो बच्चे, जागो बच्चे। और तुमने तो इस भाग्य विधाता को पाया है। तुमने इस आनंद को महसूस किया है।
तुम मुझसे कभी अलग हुए ही नहीं थे और हो भी नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। यही अटल सत्य है। अपने संपन्न स्वरूप को देखो, अनादि स्वरूप, पवित्र शांत स्वरूप। दिव्यता से भरपूर देव आत्मा तुम्हारे इस स्वरूप के मध्य में पूजा होती है। बच्चे, तुम्हारा ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मावंशी स्वयं भगवान तुम्हारा टीचर बन जाता है और तुम्हें पुनः अपने श्रेष्ठ स्वरूपों की याद दिलाता है। और जिससे तुम संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हो। और जीवन में आए हुए सारे दुख, अशांति से अब अपना नाता तोड़ लो बच्चे। ओहो, मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे मीठे शिव बाबा के बोल याद कर आज मेरा मन बहुत शांत हो चुका है। शुक्रिया बाबा, आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मेरी विस्मृति ही मेरे दुख का कारण बन गई थी। अब मुझे केवल और केवल उन्हीं संकल्पों पर ध्यान देना है जो आपने बताए हैं। आप रोज रोज मुरली में बताते हैं, वाणी से परे रहने वाले मेरे बाबा, मैं भी अब अव्यक्त स्थिति, विधेयी स्थिति को समझूंगी और उसमें ही स्थित होकर समर्थ बन रही हूँ। महसूस करती हूँ अब दुखी होना या सुखी होना मेरे हाथ में है। मुझे याद है मैं इस शरीर के और अपने मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। मीठे बाबा, आपने मुझे स्वराज अधिकारी बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका बारंबार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।